किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है भगवान पे विश्वास करना ना करना पे। भाइयों काफी दिन पुरानी बात है। मौसम खराब था, शाम का टाइम था। एक चिड़िया बेचारी उड़ी हुई आ रही थी। उस हवा जो तेज चली वो अपना घोंसला भूल गई। वो एक पेड़ पे बैठ गई। बरगद का पेड़ था, उस पर कौवे कौवे बैठे थे सारे। जब वो बैठ गई तो कौवे चिल्लाने लगे, भागे न उसे भगाने लगे बेचारी को। उसका ठूंग मारने लगे। तो भाइयों उनने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं अब अंधेरा हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं सुबह चली जाऊंगी, मुझे रहने दो। उन कौवों ने मानी नहीं, उसे जबरदस्ती धक्के मुक्के देके उसे चोंच मारकर पेट से नीचे गिर गया। भाइयों वो उड़ी, उड़ती उड़ती भाइयों वो धीरे धीरे एक पेड़ पे बैठ गई। उस पेड़ पे कोई भी पशु, कोई पक्षी नहीं था। तेज हवा चल रही थी, बारिश पड़ी, ओले पड़ने लगे। तो भाइयों उसके वो पत्तों में छिपकर बैठ गई। एक टहना टूटा बहुत मोटा, वो टहना नीचे गिर गया तो उसकी खोकर बन गई। वो गुर्जल जो थी सहज में उस खोकर में पड़ गई। भाइयों उसकी जान बच गई। जान बच कर वो सुबह हुआ, दिन निकला, वो वन से उड़ी। उड़ के जो चली वापस, उनने वो पेड़ देखा जिस पे वे कौवे बैठे थे, वो सारा टूटा पड़ा। वे सारे कौवे नीचे जमीन पर मरे पड़े, दो चार बच रहे थे। वे देख के उसे चिड़िया को कहने लगे, बहन तू कैसे बच गई? वो कहने लगी, भाई मैं तो बच गई भगवान के नाम पे। नुका हम तो सारे मर गए, हमारे दो चार ही बचे हम। नुका आप बताओ कैसे बची? नुका मैं तो भगवान के नाम पे थी, भगवान के नाम पे चली, मैंने आपसे खुशामद करी, मैं आपकी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ। आपने कहा कोई बहन बहन नहीं होती, आपने रिश्ता भी ठुकरा दिया। मैंने भगवान का वास्ता दिया, आपने वो भी नहीं मानी। आपको घमंड ज्यादा था, आपने कहा नहीं हमारा पेड़ है, हमारा पेड़ है। भाई मैं वहाँ यहाँ से उड़ गई, फिर एक पेड़ पे मुझे दिखाई दिया, मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ कोई पशु कोई पक्षी नहीं था। मैं उस पर बैठ गई तो तेज हवाई एक डाला टूट गया, मैं उसके खोकर में बढ़ गई तो मेरी जान बची। तो भाइयों भगवान है, ऐसी बात नहीं है। जो उसके विश्वास पे चलता है भगवान के, उसकी वो रक्षा करता है, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी 10 भगवानों को मानता है, कभी कह दिया हे भोले, हे शिव शंकर, हे श्री कृष्ण, हे फलाना ढिकड़ा, हे हनुमान जी, तो वो अधर्म अड़ जा। भैया एक को मानो, जिसे मानोगे उसी में भगवान है, ऐसी बात नहीं है। आपका उद्धार होगा। जो आदमी आज भी सच्चाई पे चल रहा है वो सफल होता है। उसका कोई कोर्ट कचहरी कोई चक्कर नहीं होता, कोई मुकदमेबाजी नहीं होती, कोई इस पर केस नहीं लगते। जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो पथ भ्रष्ट होकर भटक जाता है, उसे बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं जीवन में। भाइयों भगवान का विश्वास करना चाहिए, हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। बहुत से भाई क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत बढ़िया बनेगा। भाइयों कर्म करने से भाग्य बनते हैं, ऐसे नहीं बनते कि वैसे कह देने से बनते हैं। उसे ईमानदार सही रास्ते पे लगाना होता है। बहुत सा किसान सोचता है मेरे पास इतनी जमीन है, मेरा बच्चा मौज लेगा, तो भैया वो तो मौज ही लेता है। फिर ऐसे अगर वो उस खेती को संभालेगा, जब वो संभालेगा, जो खेती जुड़ा हुआ है, जो बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और चौकड़ी में रह रहा है, उसे खेती क्या पता। माँ बाप कमा रहे हैं, बच्चे को खर्चा दे रहे हैं, बच्चा बाहर रह रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, उसका ध्यान नहीं है। फोन कर दिया घर से पैसे पहुंच के। और भाइयों जब बुढ़े मर जाना, फिर वो बुढ़ों को कदर नहीं करता, ना बुढ़ापा में बुढ़ों को कदर करता। उसे तो वो दिखा है ये बुढ़े भारी हो गए। ना शादी होने पर उसे गृहस्थी चल पाती उनकी, क्योंकि उन्हें गृहस्थी का ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें तो ये ज्ञान है फ्रेंड की गैल घूमो, अपना मौज मस्ती करो, कैंटीन में घूमो, टूर पे जाओ। तो वे गृहस्थी में फंस के असफल हो जाते हैं ऐसे बच्चे। तो भाइयों बच्चों को अपने निकट रखना चाहिए ताकि उन्हें सांसारिक ज्ञान प्राप्त हो। सांसारिक ज्ञान होगा तभी बच्चा आपका सफल होगा, ऐसी बात नहीं है। छोटे से बच्चे को आप बाहर रखो, बाहर पढ़ाओ कर। भाइयों मान लिया घर में 4 भाई हैं, 2 भाइयों के मन में, एक भाई जो सीधा है उसके प्रति द्वेष भाव हो गया, उसका हक मार लिया, उसे तंग करा, उसके बाल बच्चे को तंग करा, वो बेचारा पहुंचा ईमानदारी चला। तो भाई ये भगवान भला है ना, वो भी भगवान की नहीं घटा, भगवान पे छोड़ रहा सब कुछ। वो ये सोच रहा है भगवान मेरी रक्षा करना, और जो शैतान है वे उसे तंग करते जा रहे हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं, गज कंची ऊपर वाला साथ रखता है।
एक समय आएगा जब उनकी उम्र गुजर जाएगी तो उन्हें एहसास होगा कि यार हमने गलती करी थी, इतने वे कर्म हमारे आगे आए हैं। तो इसलिए भाइयों कभी भी भाई भाई के गैल बेईमाना ना करे, धोखा ना करे। देखो बेईमाना तो समाज में किसी के साथ ना करे। जो किसी की वजह क्या कर लेगा, पैसा ले लेगा, चेक भी दे देगा बढ़ाइयों मांगे, फिर चेक बाउंस हो सके, फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर हो गए, जब कोर्ट में वो सजा हो जाए ना फिर वो रोवे, फिर कह रहा है भैया मेरी गलती है मुझे माफ कर दो। अरे बावड़े तुझे पहले पता नहीं देता, जब तू किसी का हक ले रहा है और फिर चेक दे रहा, चेक क्यों दे रहा तू उसे? जब चेक दे रहा तो फंसना था। ये कानून किस लिए बनाया सरकार ने? बहुत से बालक क्या करते हैं, हथियार के चक्कर में तमंचे रखते हैं, उसे कहीं फायर कर दी तो समझ लो तो कानून के शिकंजे फंसने हैं एक दिन। जब वे फंस जाएंगे फिर वे गुंडागर्दी की लाइन में आएंगे, फिर वो कहते हैं यार हमारी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं, किस्मत तो उन्होंने खुद खराब करी है, ऐसी बात नहीं है। किस्मत तो सभी अच्छी लेके पैदा होते हैं, उसको संवारना और बिगाड़ना अपने हाथ में होता है भाइयों। इससे कोई बुरी बात नहीं है कि जो बच्चा हमारे एक बालक है, हमने वो लाडो में पड़ा, उसने कहा मुझे तो आसमान से तारे चाहिए, बापू गया तारे लेने, तारे ला के दे दिए, तो कल वो क्या करेगा? वो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। उसे कह देना चाहिए भैया तारे नहीं आ सकते, आसमान से तारे कौन लाओगा, कहाँ से सिड्डी लाओगे, अपना ही भी सब्र कर ले। तो उसे एहसास होगा ना गलती अपनी का, तो वो सही चलेगा। तो बच्चों को हमेशा सही बात बताओ। बहुत से क्या करते हैं, कोई आ गया बच्चा हमारी गैल में, किसी ने प्रसाद दे दिया बच्चे को, उसका चाटा मारेंगे, वो बच्चा रोगा, उसे क्या पता बालक को ये प्रसाद कैसा है, वो तो हाथ फैला लगा बेचारा। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे पर क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, उसे समझाना चाहिए प्यार से कि बेटा किसी की चीज नहीं लिया करते। बच्चा पिटाई से नहीं ईमानदारी से सुधरता है। बच्चे को अच्छे संस्कार दो कर दो। भाइयों एक आदमी को दहेज नहीं मांगना चाहिए। मान लो किसी का बालक हो गया, लड़का हो गया, उसके सपने हो गए मैं तो गाड़ी भी लूंगा, कैश भी लूंगा, ऐसी नीयत नहीं रखनी चाहिए। अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। मान लिया आपका लड़की होगी तो आपकी फिर हालत खराब होगी, फिर आपको देना तो पड़ेगा। इसीलिए कि दहेज मत मांगो, दहेज के खिलाफ होना चाहिए आदमी को। अपनी मेहनत से ही सफलता मिलती है। बहुत से बात भाई जो है राजनीति में चले जाएं, पैसे की लूट खसोट करते हैं, कल को ईडी के छापे पड़ेंगे, वो पैसा फिर जाएगा, क्या फायदा इतने पैसे का? बाजी ने बैंक भरा के विदेशों में। भाइयों ये किस्से कहानियां ऐसे नहीं बनती, कुछ ना कुछ सच्चाई होती है इसमें। बिना सच्चाई के कोई कहानी नहीं बना पाता। ये राजा महाराजाओं के जो किस्से हैं ये सच्ची कहानियां हैं। जिसने भी कहानी बनाई है सच्ची कही है। आज जो गांव में समाज में काम हो रहे हैं इनकी भी कहानियां बनेंगी, कल को एक दिन आप देख लेना, ये भी नाम रोशन करेंगे। जो जैसा करता है वैसे ही भोगना पड़ता है भाइयों, ऐसी बात नहीं है भाइयों। इस कहानी में इतना ही काफी है, मैंने काफी बात कही। अगर कुछ रह गया हो अधूरा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाइयों। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।